आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी कि 12 रबीउल अव्वल के दिन ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद हमसे पर्दा फरमा गए। अब वो दिन मनाना कैसे? 12 रबीउल अव्वल के दिन वही सच्चा आशिक है जिसने फजर की नमाज अदा की हो, कज़ा ना की हो। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, इसलिए मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों को कहता हूँ कि ये जो बार बार इस्लाम दुश्मन ताकते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने की कोशिश करती हैं, ये अगर अपने फेल में लगे हुए हैं तो पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान इसी जज्बे के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए बेदार लगे हुए हैं। ये जज्बा जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता क़यामत तक। हमेशा याद रखें, बैतुल्लाह जो है उसकी सनद कौन है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की सनद कौन है? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंग्रेज़ों ने जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नौज़ुबिल्लाह झूठी नबूवत का ऐलान करवाया और लुधियाना से मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सबसे पहले उसके खिलाफ कुफर का फतवा दिया, वजह क्या थी? अंग्रेजों ने नमाज के खिलाफ भी कर सकते थे कुछ, जिहाद के खिलाफ भी कुछ कह सकते थे, मस्जिदों के खिलाफ कुछ कह सकते थे, कुरान के खिलाफ कुछ कह सकते थे, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि इस्लाम की पावर कहां से चलती है, इस्लाम का वो पावर हाउस है कौन सा जहां से दीन चल रहा है। ये बैतुल्लाह के चारों तरफ लोग चक्कर क्यों लगा रहे हैं? ये 5 वक्त सजदे क्यों होते हैं? ये बहुत से लोग झूठ बोलने से क्यों डरते हैं? ये औरतों को देख के इनकी निगाहें नीची क्यों होती हैं? ये अलग अलग रंग और नस्लों के लोग एक थाली में बैठ के खाना क्यों खाते हैं? ये पूरी दुनिया में 5 वक्त की अजानें क्यों गूंजती हैं? ये क्या वजह है कि ये लोग गरीबों के साथ हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं? ये वजह क्या है कि ये अलग अलग मसलक जात और अलग अलग बरादरियों से ताल्लुक रखने के बावजूद एक जगह इकट्ठे हो जाते? तो पता लगा ये तमाम के पीछे अगर कोई जात है तो वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अपने नबूवत जिंदाबाद, अपने नबूवत जिंदाबाद। अब आप एक बात याद रखें, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी विलादत हुई है आज के दिन। और तमाम मुहद्दिसीन का ये कौल है, हत्ता कि इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी, कि 12 रबीउल अव्वल के दिन ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद हमसे पर्दा फरमा गए, एक ही दिन। अब आज का दिन जो है अपनी तारीख़ के लिहाज से दुनिया का सबसे कीमती दिन है। अब वो दिन मनाना कैसे? वो दिन मनाना ऐसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम वो है जो आज इस बात का अहद करे कि अब मैं अपने आका का कोई एक हुक्म आज से तस्लीम करता हूँ, इसको पूरी ज़िंदगी अदा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दौलत से तो नहीं ना कर सकता बंदा, पैसे से तो नहीं ना कर सकता, सामान बांटने से तो नहीं ना कर सकता। कई लोग सामान बांटते हुए दिखाते हैं फेसबुक के ऊपर, मेरे आका ने तो कहा दाएं से देना है, बाएं को खबर नहीं होनी चाहिए। तो कुछ आदतें जो हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म वाली अपनानी होंगी। 12 रबीउल अव्वल के दिन वही सच्चा आशिक है जिसने फजर की नमाज अदा की हो, कज़ा ना की हो, जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सुबह से दुरूद पढ़ना शुरू किया और रुका ना हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में आके झुका के चला हो, जिसकी जुबान से उसके माँ बाप को तकलीफ ना पहुंची हो, जिसके किरदार से उसकी बीवी को, उसके बच्चों को तकलीफ ना पहुंची हो, जिसका व्यवहार अपने पड़ोसियों से अच्छा हो। आप यकीन माने, फ्रांस क्या पूरी दुनिया की सरकारें भी अगर लग जाएं मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कुछ करने के लिए, तो जर्रा बराबर भी शान में कमी नहीं हो सकती, जर्रा बराबर। आज दुनिया में हमारा दावा है कि करोड़ों दिलों में सबसे ज्यादा दिल जो धड़कते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर धड़कते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुरूद भेजना है,
वो अपनी तौबा के साथ, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी उनकी बात। एक अल्लाह वाले के पास कोई साहब गए, कहने लगे जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूं तो क्या पढ़ा करूं दुरूद शरीफ। फरमाया दुरूद पढ़ने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हो? कहने लगा वजू करता हूं। फरमाया दुरूद पढ़ने से पहले ना अस्तगफार पढ़ा करो, पहले अपनी जुबान को पाक करो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लो। पहले अस्तगफार पढ़ो, अल्लाह से माफी मांग के जुबान को पाक करो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, पूरी कायनात के मोहसिन हैं। पूरी कायनात को आजादी रसूलुल्लाह ने अता फरमाई है। कायनात के लोगों को बराबरी का सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया है। हुक्मरानों को तमीज मोहम्मद रसूलुल्लाह के सबक से मिली है और तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। तो तभी तो कंवर महिंदर सिंह बेदी ने एक दिन कहा, एक मुशायरे में, कुंवर महिंदर सिंह बेदी बहुत मशहूर शायर है, कहने लगा मुसलमानों के इज्तिमा में, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो ये ना सोचिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे हैं। कुरान ने कहा कि हमने उनको पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के हैं, उनकी तालीमात हमें सब तक पहुंचानी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।